चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा सत्र का। आज आखिरी दिन है और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की कवायद बीजेपी में तेज हो गई है। एमपी बीजेपी को 10 अप्रैल से पहले नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। ये कवायद अब तेज हो गई है। लगातार कई नामों पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भी दिल्ली पहुंचे हैं और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से पहले दिल्ली में वो मौजूद है। तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दो नेताओं के नाम सबसे ऊपर माने जा रहे हैं, जिसमें हेमंत खंडेलवाल और गजेंद्र पटेल का नाम सबसे ऊपर है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस रेस में शामिल नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में जिस तरह की जीत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हासिल की है, उनके नाम पर भी दोबारा भरोसा जताया जा सकता है। वहीं पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और साथ ही पूर्व विधायक अरविंद भदौरिया का नाम भी आगे है। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और हिमाद्री सिंह के नाम पर भी चर्चा हो रही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, अगर इन तमाम लोगों के जिनके नाम हम चला रहे हैं, लगातार जिनके नामों पर चर्चा हो रही है, उनके प्रोफाइल पर एक नजर डालें तो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल किसका नजर आता है? पार्टी किस पर भरोसा जता सकती है? देखिए, प्रोफाइल देखें तो फिर तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का प्रोफाइल बहुत हाई है। कई पदों पर बोल रहे हैं, कई जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली है। अरविंद भदौरिया पूर्व में मंत्री रहे हैं और संगठन का बड़ा अलग तरह का काम वो देखते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि आने वाले समय में जब पीढ़ी का परिवर्तन करना, नए लोगों को मौका देना, तो फिर कौन? तो फिर नाम उसमें हेमंत खंडेलवाल सबसे ऊपर आ जाता है। उनके पास भी दोनों तरह के अनुभव है। सत्ता में किसी मंत्री पद या किसी उसमें तो वो नहीं रहे, लेकिन निश्चित रूप से संगठन में अलग अलग जिम्मेदारियां वो संभालते रहे और उस परिवार से आते हैं जो संगठन की बातों को बड़ी गंभीरता से, बड़े अलग तरह से समझता है। इसी तरह यदि हम बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा या इनके अलावा, तो फिर एक नाम गजेंद्र सिंह का भी है, जो सांसद है, आदिवासी नेता भी हैं और बहुत अलग तरह का उनका एक स्वभाव है। लोगों के बीच में एक अपनी अलग तरह की पैठ रखते हैं और जनजाति को लेकर तो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काम कर ही रही। तो प्रोफाइल के बतौर देखें तो प्रोफाइल डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की आगे हो जाती। लेकिन बी डी शर्मा भी एक ऐसा नाम है जिन्होंने चुनाव जिताया। हालांकि उनका 5 वर्ष का कार्यकाल लगभग पूरा हो रहा है, लेकिन कार्यकाल को वैसा नहीं माना जाएगा, तो उसका लाभ भी उनको मिल सकता है। आज लोकसभा का सत्र संपन्न होने जा रहा है और उसके बाद बड़ी तेजी से गतिविधियां, जैसी खबरें आ रही दिखाई दे रही है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बात करें या 19 राज्यों में जहां प्रदेश अध्यक्ष का चयन होना उसको लेकर। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि 10 तारीख से पहले तमाम तरह की स्थितियां साफ हो जाएगी। अब जिन चेहरों का हम जिक्र कर रहे हैं, उन्हीं चेहरों में से कोई एक चेहरा सामने होगा। लेकिन मानकर चलिएगा कि ना तो वी डी शर्मा रेस में पीछे है और ना ही हम जिन नामों का जिक्र कर रहे हैं उनमें कोई भी, सब अपने अपने तरह से लगे हैं और अब तय करना है। धर्मेंद्र प्रधान आ सकते हैं 10 तारीख से पहले, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर मनोज जी, और बीजेपी तो जानी ही जाती है अपने चौंकाने वाले डिसीजंस के लिए, उनके फैसलों के लिए। अब देखना होगा कि किस नाम पर मोहर लगती है। इंतजार रहेगा, 10 अप्रैल से पहले नाम का ऐलान होगा। फिलहाल तमाम जानकारी और चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया।